दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल के कुछ ऑप्शन के बारे में समझाऊंगा। जो फीचर है बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर हैं। मतलब जो ऑप्शन है आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज होती हैं और वो ऑप्शन है किसी भी डाटा का अलाइनमेंट सेट करना। मतलब स्थित मतलब किसी भी डाटा का आप अलाइनमेंट कैसे सेट करें, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लीजिए, तभी ना हम आगे की ओर पढ़ेंगे। चलिए हम एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। मैंने एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया। देखिए मेरा जो एमएस एक्सेल है 2016 का। अगर आपके पास कोई भी वर्जन है तो आप उसमें सभी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। सेम काम है, सेम वर्जन है। चलिए मैं इसमें क्लिक किया और देखिए मैंने एमएस एक्सेल की वर्कशीट ओपन हो गई। ओपन करने के पश्चात देखिए इसमें बहुत सारे होम टैब में आपको जाना है। होम टैब में जाना, देखिए जब होम टैब में जाएंगे, होम टैब में आपको बहुत सारे ग्रुप मिलते हैं। पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड हो गया, दूसरा फॉन्ट हो गया। इन दोनों के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इनकी लिंक डालिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो तीसरा ग्रुप है उसका नाम है अलाइनमेंट ग्रुप। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है स्थित। किसी भी डाटा का आप स्थित सेट कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए XYZ, जो थोड़ा इसकी जो सेल है इसको बड़ा कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने इसमें लिखा कंप्यूटर। चलिए देखिए मैंने इसमें लिखा कंप्यूटर लिख दिया। इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं मैंने सेल की, कॉलम की। ये देखिए, ठीक। मान लीजिए कंप्यूटर है। अगर आप इस कंप्यूटर वर्ड को देखिए, बाय डिफॉल्ट अभी लेफ्ट में है, लेकिन अगर आपको इसको सेंटर में रखना हो या राइट में रखना हो तब आप क्या करोगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप का यूज करते हैं। जब आपको डाटा को सेंटर में रखना हो, अलाइनमेंट में रखना हो, डाटा को घुमाना हो, तब हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप का यूज करते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप में कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको छोटी छोटी जानकारी, सभी छोटी छोटी जानकारियों से आपको बताएंगे, छोटी छोटी जानकारी आपको बताएंगे, ठीक ना। तो इस देखिए अलाइनमेंट ग्रुप सीखने के लिए चलिए मैं एक टेबल बनाया है, उस टेबल को ओपन कर लेते हैं। उसी टेबल में सभी ऑप्शन को अप्लाई करेंगे, ठीक ना। चलिए मैंने यहाँ से देखिए मैंने एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की टेबल बनाई है। अब देखिए टेबल है, इसी टेबल हम सभी ऑप्शन को सीखेंगे बारी बारी। तो देखिए जो इनमें पहला जो ऑप्शन, देखिए हम यहाँ से ना स्टार्ट करके हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला ऑप्शन हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया, ये राइट अलाइनमेंट हो गया। 3 ऑप्शन होते हैं डाटा को रखने के लिए सेल के अंदर। जैसे मान लो ये सेल है, देखिए डाटा के अंदर सेल है ना, इन डाटा को आप कहाँ रखना चाहते हो? देखिए अभी बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में है। अगर आपको सेंटर में रखना हो तब जाके सेंटर में क्लिक करेंगे, जो आपने सेलेक्ट किया है। मतलब जितना सेलेक्ट करेंगे वही आपका डाटा में क्या, आपको वही डाटा में चेंजेस होगा। जैसे मान लो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने देखिए पहले लेफ्ट सेंटर में क्लिक किया। अब देखिए आपका डाटा सेल में सेंटर में आ गया। राइट में क्लिक करेंगे, आपका डाटा राइट में आ गया है, ठीक। अगर लेफ्ट में क्लिक करेंगे, डाटा लेफ्ट में आ गया, ठीक। तो इन तीनों से क्या होता है, अपने डाटा का अलाइनमेंट सेट कर सकती हैं। इस देखिए अब आपको इसी से रिलेटेड, इन तीनों से रिलेटेड आपको 3 ऑप्शन ऊपर और मिलेंगे। पहला ऑप्शन हो गया टॉप हो गया, मिडिल हो गया, डाउन हो गया। इन तीनों को हम समझा देते हैं कैसे। इनको तीनों को समझने के लिए जो आपके जो रो की चौड़ाई है थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, हाइट जो है ज़्यादा होना चाहिए, तब आप तीनों का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये जो फील्ड है इनकी थोड़ा हाइट को हम बढ़ा देते हैं। चलो मैंने इसको थोड़ा हाइट को इतना कर दिया। इतना करने के बाद इन तीनों को हम सेलेक्ट करते हैं, सभी को, जो जिनको फील्ड को मैंने सभी फील्ड को सेलेक्ट किया। और यहाँ पर देखिए जब मैंने इसको लेफ्ट में किया, अब देखिए मेरा डाटा क्या लेफ्ट में है। लेकिन डाटा लेफ्ट में होने के साथ साथ आप डाटा को कहाँ रखना चाहते हैं, मतलब लेफ्ट टॉप में रखना चाहते हैं कि लेफ्ट मिडिल में रखना चाहते हैं कि लेफ्ट डाउन में रखना चाहते हैं। मतलब 3 ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट में आप उसको डाटा को कहाँ रखना चाहते हैं। उसी तरह जब डाटा को आप सेंटर में कर दोगे तो सेंटर में कहाँ रखना चाहते हो, कि टॉप में रखना है कि मिडिल में रखना है कि डाउन में रखना है। अगर आपने डाटा को राइट में कर दिया है तो राइट में कहाँ रखना चाहते हो, टॉप में रखना चाहते हो कि मिडिल में रखना चाहते हो कि डाउन में रखना चाहते हैं। इसी से रिलेटेड, तीनों से रिलेटेड आपके तीनों ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है घुमाना। अब किसको घुमा सकते हैं हम इसके एक्सेल के अंदर, किसको घुमाएंगे, डाटा को घुमाएंगे। जो सेल के अंदर डाटा है उसी को ना घुमा सकते हैं, और थोड़ी कुछ घुमा सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो डाटा है इसको हम घुमाएंगे, जो यहाँ पर जो फील्ड है इनको हम घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, डाटा घुमाएंगे। अभी देखिए जो नॉर्मल है, नॉर्मल में लिखा है, तो घुमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए हम डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। मैंने क्या लेफ्ट अलाइनमेंट किया और इसको कर लेते हैं सेंटर में। लेफ्ट करने के बाद मैंने सेंटर में रख लिया, ठीक है ना, लेफ्ट सेंटर में कर लिया। इसके बाद मैंने ओरिएंटेशन में जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे बाय डिफॉल्ट बने ओरिएंटेशन। जैसे पहले देखिए आप जो यहाँ पर
नाम लिखा है, देखिए जब नाम के यहाँ पर बगल में देखिए, यहाँ पर आपको सिंपल दिखाया जाएगा कि जब इन ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो इनमें क्या चेंजेस होगा। जैसे इसमें क्या लिखा है, एंगल, कंटाउर, क्लॉकवाइज, ये वाला हो गया एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट, टेक्स्ट अप, रोटेट, टेक्स्ट डाउन। इनको ऑप्शन को पढ़ने के बाद इनको भी इधर भी देख लीजिएगा ये कैसे घूमेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, देखिए इसमें ने क्या क्लिक, अब देखिए आपका डाटा घूम गया ना, देखिए किस तरह का डाटा घूमा है, देखिए किस तरह घूम गया है। यहाँ से देखिए अपनी जितनी भी फील्ड थी सभी फील्ड आपकी घूम गई है। मतलब ओरिएंटेशन, मतलब क्या, ओरिएंटेशन हो चुकी है। इसको फिर से सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से जाइए इसी ओरिएंटेशन में और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मालूम है इसमें किया क्लिक, देखिए इस तरह घूम गया। फिर से इसमें क्लिक करेंगे नेक्स्ट में, जैसे मालूम मैंने रोटेट, टेक्स्ट में क्लिक किया, देखिए इस तरह घूम गया, रोटेट हो गया, मतलब ऊपर की ओर हो गया। इसी तरह देखिए अगर आप अपने मतलब कस्टम तरीके से, अगर आपको कस्टम तरीके से करना हो तो आप क्या करिएगा, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट इसमें क्लिक करिएगा। चलिए मैं इसमें किया क्लिक, अब देखिए क्लिक करने के बाद देखना एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर अलाइनमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। तो आपको यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप कस्टम तरीके से आप जितना चाहें उतना घुमा सकते हैं। जैसे मान लो आपको सिर्फ इतने डिग्री में घुमाना हो तो इसमें क्लिक करिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे डॉट मिलेंगे, आप जिस भी डॉट में क्लिक करेंगे उतना आपका टेक्स्ट घूमेगा। जैसे मान लो मैंने इस डॉट में क्लिक किया, अब देखिए इस क्लिक करने के बाद बस आप ओके कर दीजिए, अब देखिए आपका डाटा उतना घूम गया। ठीक इसी तरह फिर चलते हैं इसी में और यहाँ पर फिर से फॉर्मेट सेल में क्लिक करके अगर आपको डाटा को इतने में घुमाना हो तो इस डॉट में क्लिक करिए और देखिए यहाँ पर डिग्री बता रहा है कितनी डिग्री में घूम रहा है और ओके कर दीजिए, देखिए आपका डाटा इस तरह घूम गया। अगर आपको डाटा को नॉर्मल लाना है, आपको नहीं घुमाना है, आपने चेक तो कर लिया, और आपको डाटा को नॉर्मल में लाना है तो यहाँ पर फिर से जाके फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में क्लिक करिए और आपको डाटा को इसमें क्लिक कर देना है आपका 0 डिग्री में। मतलब अगर आप नहीं बन रहा है तो यहाँ पर सिलेक्ट करके आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए और यहाँ ओके कर दीजिए, आपका डाटा देखिए नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, तो आपसे बन जाएगा ना कोई। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा, ये जो इसका नाम है रैप टेक्स्ट। यहाँ पर देखिए आपको कभी कभी ऐसा होता है किसी के एक्सेल में उसका नेम लिखा रहता है, लेकिन मेरे में देखिए क्या इसका आइकन बना है, नेम नहीं लिखा है, उसका आइकन बना है। इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है अगर आप किसी भी डाटा, किसी भी सेल के अंदर कोई डाटा लिख रहे हैं, आपको डाटा को अगर आपको मतलब आपको डाटा को कैसे लिखना है ये हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखिए, जैसे मैं चलिए रुकिएगा थोड़ा, जैसे मैं इस सेल के अंदर, देखिए मैं इस सेल के अंदर जब डाटा लिखूँ, जैसे मैं लिखता हूँ, मैं सेल के अंदर लिखता हूँ अपने चैनल का नेम लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर मास्टर @शैलेश, देखिए मैं शैलेश। अब देखिए जब मैंने लिखा तो जो मेरा डाटा है आपको दिख रहा होगा, डाटा देखिए इस सेल से बाहर जा रहा है, देखिए इस सेल से बाहर जा रहा है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा डाटा सिर्फ इसी कॉलम में रहे, मतलब इसी सेल में रहे, इससे बाहर ना जाए, तो हम क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो आप इस ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे, जब आप इस डाटा के अंदर लिखेंगे तब ये ऑप्शन सभी क्या ग्रे कमांड में हो जाते हैं, हल्के रंग में चालू मतलब डीएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन इस ऑप्शन को आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप इसमें क्लिक करिएगा, मतलब उसमें डाटा मत लिखिए, मतलब जब उसमें क्लिक करके आप डाटा अगर लिखना स्टार्ट कर देंगे, देखिए जैसे मैंने इसमें डबल क्लिक किया, अब देखिए सभी ऑप्शन क्या हो गए, कमांड में हो गए। तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, लिखने के बाद एक बार बाहर क्लिक करिए और इसमें जाके क्लिक कर दीजिए और आपको राइट टेक्स्ट बस एक बार क्लिक कर देना है, आपका ऑप्शन चालू हो जाएगा। अब देखिए चालू होने के पश्चात अब देखिए मेरा डाटा एक ही सेल के अंदर आ चुका है ना, कि अब देखिए जो लाइन है, जो बॉर्डर है इसको क्रॉस नहीं करेगा। आप इसके अंदर जितना भी डाटा लिखिए, चलिए मैं दिखा देता हूँ, जिसमें क्लिक करके मैं डबल क्लिक करके आप इसके अंदर जितना भी डाटा लिखेंगे वो इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। देखिए लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ये देखिए लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, उसी सेल के अंदर क्या नीचे की ओर आ जाएगा। रैप टेक्स्ट क्या होगा कि आपका डाटा आगे की ओर ना जाके नीचे की ओर आ जाएगा, यही है रैप टेक्स्ट। ठीक ना, तो आप समझ गए होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको डीपली समझाने लगूंगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इन दो ऑप्शन को, इसको बोला जाता है डिक्रीज इंडेंट और आपका ये हो गया इंक्रीज इंडेंट। इन दोनों से क्या होता है, डाटा को इधर उधर खिसकाने के लिए। इससे क्या होगा, डाटा लेफ्ट की ओर जाएगा, इससे डाटा राइट की ओर जाएगा। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें तीर का निशान बना है, इसमें देखिए क्या लेफ्ट की ओर जा रहा है तीर का निशान, इसमें राइट की ओर। इन दोनों से क्या होगा, अपने डाटा को लेफ्ट की ओर राइट की ओर ले जा सकते हो। कैसे ले जा सकते हो, जैसे मान लो इसमें लिखा है फादर नेम, इसको आपको थोड़ा राइट की ओर, मतलब थोड़ा राइट की ओर खिसकाना है, तब आप क्या करोगे, आपको इसमें इंक्रीज इंडेंट में क्लिक करिए। देखिए मैं क्लिक करूँ, देखिए आपका डाटा क्या राइट की ओर खिसक रहा है। अगर आपको डाटा को लेफ्ट की ओर खिसकाना हो तब इसमें क्लिक करिए, इसमें ये देखिए
देखिए डाटा लेफ्ट की ओर खिसक रहा है ना, इससे आप अपने डाटा को जहाँ रखना हो वही अलाइनमेंट है, डाटा को जहाँ रखना हो सेट कर सकते हो, इससे मतलब डिक्रीज से और इंक्रीज से, ठीक ना। इसके बाद देखिए एक और ऑप्शन है, ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर सीखिएगा। इसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। इसका ऑप्शन अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप जरूर सीखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन आपको बहुत ही काम आने वाला है। और मैं आपको एक लास्ट में एक और छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, और जो लास्ट में ट्रिक बताऊंगा वो भी आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सीख लेते हैं। इसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, किसी को मिला देना। तो हम एक्सेल में किसको मिलाएंगे, एक्सेल में किसको मिलाएंगे, सेल को, मतलब बहुत सारे सेल को हम एक सेल बना सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लो आपको कहीं भी जरूरत पड़ती है किसी भी सेल को एक सेल बनाना, जैसे मान लो देखिए यहाँ पर बहुत सारे सेल हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको सेल मिलेंगे। जैसे मान लो मैंने देखिए एक टेबल बनाई है, जो मेरी टेबल है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की है, तो हमको यहाँ पर उसको मतलब जिस स्कूल का बनाया है उस स्कूल का नाम लिखना है और हमको टाइटल डालना है कि मैंने बनाया क्या। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट कॉलम में क्लिक करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ उस स्कूल का नाम, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगस्त्या, मैं लिख देता हूँ अगस्त्या कंप्यूटर एंड IT सिरमौर रीवा MP। इतना करने के बाद मैंने इंटर किया और यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट, हम क्या बना रहे हैं, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की टेबल बनाई, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की मैंने टेबल बनाया है, ठीक ना, ये लिख दिया। अब देखिए जब मैंने इतना लिख दिया, इसमें मैंने क्या लिखा, अगस्ता कंप्यूटर, इसमें क्या लिखा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपको दिख रहा होगा, आपके समझ में आ रहा होगा कि जो मेरा डाटा है सिर्फ फर्स्ट क्या इन कॉलम में, इन क्या सेल में है, ना कि इन सेल से बाहर है। मतलब सिर्फ दिखा रहा है कि डाटा आपका इतना है, लेकिन सिर्फ आपको डाटा को जब देखिए आपने यहाँ पर लिखा है आपका डाटा देखिए सिर्फ यहाँ पर है, लेकिन हमको इस डाटा को यहाँ से इतने में लिखना है, यहाँ से मतलब जो ए से लेके एच तक, मतलब जहाँ तक हमारी फील्ड है वहाँ तक अपने अगस्ता कंप्यूटर नेम को यहाँ तक लिखना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सभी सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको जहाँ तक आपकी फील्ड है सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, देखिए अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। इसमें क्लिक करने से देखिए हो गया ना मर्ज सेंटर, लेकिन जब इसके ट्राइंगल में जहाँ पर ट्राइंगल बना है इसमें क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलता है। पहला मर्ज सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, मर्ज एंड सेंटर। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, मर्ज तो हो जाएगा, लेकिन एंड और सेंटर मतलब जो उसका डाटा है कहाँ चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। कैसे, देखिए मैंने इसमें किया क्लिक। अब देखिए क्लिक करने के बाद आपका जो सेल, आपने जो बहुत सारा सेल सेलेक्ट किए थे वो सेल आपका एक बन चुका है, और एक बनने के साथ आपका डाटा क्या सेंटर में चला गया। अब देखिए सेंटर में जाने के बाद आप डाटा को यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो। देखिए डाटा को मैंने बड़ा किया। इसी तरह अब देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखा है इसको भी सेलेक्ट करिए और एक बना दीजिए। कैसे, मैंने चलिए इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर ट्राइंगल में जाके मैंने मर्ज एंड सेंटर किया, आपका डाटा मर्ज सेंटर में आ गया। ठीक, इसको भी ग्रो फंड कर लीजिए। ग्रो फंड करने के बाद देखिए तो बन जाएगा मर्ज सेंटर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। इससे क्या होता है, आप बहुत सारे रो कॉलम को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा इसको अंडू कर देते हैं। चलिए मैंने इसको थोड़ा अंडू कर देते हैं ताकि आपको डीपली अच्छे से समझ में आए। जैसे मान लो चलिए मैंने इसको थोड़ा अनमर्ज हटा दिया। अब देखिए इन दोनों को आप एक साथ यहाँ से मर्ज करना चाहते हैं। कैसे, इनको आप चाहते हो कि मैं दोनों को एक साथ मर्ज कर दूँ, तो क्या करोगे, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ट्रायंगल में जाके जब आप मर्ज अक्रॉस करोगे, चलिए मर्ज अक्रॉस में क्लिक किया। अब देखिए क्या हुआ, आपके देखिए ये कॉलम दोनों मर्ज हो चुके हैं। सभी क्या एक सेल बन चुका है। लेकिन सेल बनने के साथ साथ देखिए जो रो की लाइन होती है, आपकी जो रो होती है रो डिलीट नहीं होती है। सिर्फ क्या होता है, सिर्फ आपके कॉलम मर्ज होते हैं। देखिए आपका कॉलम एक बन गया है, लेकिन जो रो होती है आपकी रो मर्ज नहीं होती है। किस ऑप्शन से, इस ऑप्शन से मर्ज अक्रॉस से। देखिए आपका डाटा इस तरह मर्ज हो चुका है। अब दोनों को सेलेक्ट करिए, इसको सेंटर में कर दीजिए यहाँ से, और इसको ग्रो फंड इस तरह कर सकते हैं। ठीक ना, मतलब बहुत सारे, जब आपको बहुत सारे रो कॉलम एक साथ मर्ज करना हो तब आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, मर्ज अक्रॉस का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मर्ज सेल। इससे क्या होगा, आपका देखिए मर्ज सेल, इससे क्या होगा, आपका सेल मर्ज हो जाएगा, लेकिन जो डाटा जहां पर है वहीं पर रहेगा। इससे क्या होता था, मर्ज हो जाता था लेकिन डाटा सेंटर में जाता था। लेकिन इससे क्या होगा, सिर्फ मर्ज हो जाएगा, सेल मर्ज होगा। कैसे, चलिए आपको दिखा देते हैं करके, अंडू कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक ना,
देखिए, अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पर जाके हम मर्ज सेल में मैंने किया क्लिक। अब देखिए मैंने जब मर्ज सेल में क्लिक किया, अब देखिए आपका डाटा मर्ज हो गया, लेकिन आपका डाटा वहीं पर है। ठीक, देख लीजिए मर्ज हो जाएगा लेकिन डाटा आपका वहीं पर रहेगा। नेक्स्ट है अनमर्ज सेल। अगर आपने किसी सेल को आपने मर्ज कर दिया है, अगर उसको हटाना है, अनमर्ज करना हो, तब इसमें क्लिक करके यहाँ पर जाके अनमर्ज में क्लिक कर दीजिए, आपका डाटा अनमर्ज हो जाएगा। ये क्या हो गया? अनमर्ज करना। मर्ज भी कर देना और अनमर्ज भी कर देना। तो ये आपके ऑप्शन बहुत ही काम आने वाले हैं, इनको जरूर सीखिएगा। ठीक, तो सभी ऑप्शन आपको बन जाएंगे, इसको भी हम सीख लीजिए, आप सीख लीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से जाके मैंने कर देते हैं मर्ज अक्रॉस किया। मर्ज अक्रॉस करने के बाद इसको सेंटर में कर लेते हैं, इसको ग्रुप फॉन्ट कर लेते हैं। इतना बन जाएगा ना। बनने के बाद इसमें कुछ और एडवांस जानकारी है, उसको भी आप सीख लीजिए। क्या वो कौन सी जानकारी है? यहाँ पर देखिए, जब इस ग्रुप के यहाँ पर आपको देखिए कोने में आएंगे, यहाँ पर आपको तीर का निशान मिलेगा। जब इसमें क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसको भी कुछ सीख लीजिए, एडवांस जानकारी है। इसके बाद देखिए अलाइनमेंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जहां पर आपका टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल, मतलब जो यहां पर ऑप्शन है आपको यहां भी मिलेंगे। अगर आप यहां से करना चाहते हैं तो यहां से भी उन ऑप्शन को चालू कर सकते हैं। देखिए जब यहां पर आप टेक्स्ट अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल में क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए लेफ्ट सेंटर राइट, यही वाले ये तीनों ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। और वर्टिकल में वही टॉप सेंटर डाउन बॉटम, ये तीनों ऑप्शन मिलेंगे आपको ऊपर वाले। इसके बाद देखिए यहाँ पर रैप टेक्स्ट, मैंने जो आपको रैप टेक्स्ट बताया था, डाटा को मतलब डाटा को सीध ना ले, मतलब डाटा को आगे की ओर ना जाते हुए नीचे की ओर लाना, रैप टेक्स्ट हो गया। श्रिंक टू फिट, अब इसको सीख लीजिए। इसको श्रिंक टू फिट ऑप्शन एक ज़्यादा है, इसको बता देते हैं कैसे। जैसे मान लो आपने इस सेल के अंदर आपने डाटा लिखा, देखिए मैंने डाटा लिखा, अब देखिए आपका डाटा क्या हुआ, देखिए आपका डाटा बहुत बड़ा हो गया, आपके देखिए सेल से बाहर जा चुका है। अगर आप चाहते हो कि मेरा डाटा ऑटोमेटिक सेल के अंदर फिट हो जाए, तब आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करो, इसके बाद यहाँ तीर के निशान में क्लिक करो और यहाँ पर जाके श्रिंक टू फिट, मतलब ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। तो इसमें क्लिक कर दो श्रिंक टू फिट में और जाके ओके कर दीजिए। आपका डेटा आपका जो डाटा है ऑटोमेटिक अपने आप को छोटा करके उस सेल के अंदर फिक्स हो जाएगा। देखिए मेरा डाटा कितना छोटा हो चुका है और उस डाटा के अंदर फिट हो चुका है। ये हो गया क्या, श्रिंक टू फिट। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जरूर सीखिएगा। इसके बाद और कुछ सीख लेते हैं। जब इसमें क्लिक किया, इसके बाद देखिए मर्ज सेल, वही है जो मैंने आपको बताया, मर्ज सेल हो गया, ठीक ना। और देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन मैंने जो बताया, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और देखिए यहाँ पर ओरिएंटेशन करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी अगर आपसे कहीं भी डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसको भी जरूर सीखना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपने तो यहाँ पर ये जो वो फ्रंट की जानकारी है, सामने की जानकारी, कोई होता है कि भाई आपको सामने की जानकारी बता देता है, लेकिन कुछ जो एडवांस जानकारी हो तो उसको नहीं बताता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपको इसको भी बताया है और आपको एडवांस जानकारी, मतलब कि आप देखिए यहाँ पर वही ऑप्शन, मतलब वही ऑप्शन है जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ भी मिलेंगे आपको और यहाँ भी मिलेंगे, ठीक ना। यहाँ से देखिए रैप टेक्स्ट श्रिंक टू फिट मर्ज आप यूज कर लीजिएगा। मैंने आपको आसान तरीके से बताया है। ट्रिक है उसको भी देख लीजिए आप लोग, ताकि वो भी ट्रिक आप लोगों से बनने लगे। देखिए एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपको देखिए, अगर आपने जो यहाँ पर अगस्ता कंप्यूटर एंड IT सिनेमॉन लिखा है स्कूल का नेम, अगर आपके यहाँ पर जब आप डबल क्लिक करते हैं, जब अगर आपको इसी के नीचे डाटा लिखना हो, मतलब इसी सेल के नीचे डाटा लिखना हो, तो आप लोग क्या करोगे, इंटर करते हो। लेकिन जैसे इंटर करते हैं तो आपका देखिए जो आपने सेलेक्टेड है आपका सेकंड रो में पहुंच जाता है। लेकिन MS वर्ड में क्या होता है, कोई भी डाटा नीचे लिखने में इंटर करते हैं ना, लेकिन जब इसमें इंटर करते हैं, देखिए आपका डाटा आपका सेलेक्टेड सेकंड वाले रो में आ गया है, तो उससे क्या आपको परेशानी होती है। तो आप लोग एक ट्रिक का यूज करिएगा, उस ट्रिक से आप इसके नीचे डाटा लिख सकते हो, उसी सेल में नीचे। तो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है, आप क्या करिएगा, आपको आल्ट के साथ इंटर प्रेस करना है। क्या करना है, इसी में क्लिक करके, जब इसमें क्लिक करके आपको करना है आल्ट के साथ, जब इंटर करेंगे आपका कर्सर देखिए नीचे आएगा। अब इसी सेल के अंदर आप जितना चाहे डाटा आल्ट इंटर करके आप डाटा लिख सकते हो। जिसमें यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए मैं इसी सेल के अंदर लिख रहा हूँ। ये देखिए मैं लिखा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और मैंने बाहर क्लिक किया। अब देखिए छुप गया मेरा डाटा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अपने थोड़ा डाटा की, अपने थोड़ा सेल की रो की साइज को बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर एक में सेंटर में जाके इसको थोड़ा नीचे ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आ गया, चाहिए इसको सेलेक्ट करके राइट माउस करके आप इसको डिलीट कर दीजिए। अब देखिए आपका मैंने एक ही सेल के अंदर मैंने उसी के नीचे डाटा लिख दिया है। तो इस तरह इस ट्रिक को जरूर आजमाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू माय ऑल फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।